नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा। मैं एक ऑथर हूँ, पॉडकास्टर हूँ, सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ। बात करता हूँ मेंटल हेल्थ की और आप मुझे देख रहे हैं ओनली ऑन क्लिक इंडिया। ये वो प्लेटफॉर्म है, ये वो जगह है जहाँ हम बात करते हैं बहुत सारी पहलुओं की ज़िंदगी के, जो अमूमन हम बात नहीं करते हैं या लोग बात नहीं करना चाहते हैं या कई बार मिस हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट एपिसोड्स में हमने बात करी है ज़िंदगी की, लाइफ के बारे में, और हमने ये भी बात करी कि लाइफ का पर्पस क्या होता है। और आज भी हम कुछ बेहतरीन बातें करेंगे। और बिफोर वी मूव अहेड, मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाक़या आपको बताता हूँ। बड़ी मज़ेदार कहानी है। मेरे एक दोस्त हैं, बड़े परम मित्र हैं। मित्र क्या, मतलब मेरे बिल्कुल भाई जैसे हैं। तो उन्होंने जो है 15 साल तक एक मैनुअल गाड़ी चलाने के बाद अभी ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदी। एंड ही इज़ एक्साइटेड। ऑब्वियसली कोई भी होगा, क्योंकि भाई अपग्रेड किसको पसंद नहीं है है ना। तो उन्होंने भी अपग्रेड किया। और जब मैं आज उनके साथ में ड्राइव कर रहा था या उनके साथ में ट्रैवल कर रहा था, तो लाइक आई आस्क्ड हिम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि भाई ये क्या है। तो बोला यार ये ना नया नया है, मुझे पता नहीं है, मुझे थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और मैंने बोला अच्छा। और बाकी मतलब मैं भी बहुत लाइक क्यूरियस था कि भाई देखे भाई ने बड़ी गाड़ी खरीदी है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, क्योंकि मेरे लिए भी नया था। तो एक पॉइंट पे जो है उन्होंने बोला कि यार मुझे ये बहुत सारी चीज़ें इसमें भी पता नहीं है, मैं काम करता हूँ घर जाके ना यूज़र मैनुअल पढ़ता हूँ, या फिर मैं अपने बेटे को पूछता हूँ, या हम सब साथ में जो है पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये गाड़ी है क्या, इसको और अच्छी तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है? हमको कई बार पता ही नहीं होता है कि भाई ज़िंदगी को जीना कैसे है। हम तो कई बार जब बचपन में होते हैं तो टीचर बताते हैं कि तुमको करना क्या है, फिर पेरेंट बताते हैं कि तुमको करना क्या है, और फिर शादी हो जाती है, बीवी बताती है, हस्बैंड बताता है तुमको करना क्या है, फिर बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो बताते हैं कि तुमको करना क्या है, और तब तक बेटा टाइम्स अप। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ लाइक हम जिंदगी को जिए कैसे। ज़िंदगी हमने कोशिश करी समझने के लिए कि क्या है भाई, पीक है, ट्रफ है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन क्योंकि हम तो भाई मैनुअल के साथ में पैदा ही नहीं होते हैं, तो हम जिए कैसे। या तो भाई खुद कुछ बनाएं जिसके हम केपेबल नहीं हैं एक्चुअली, या तो फिर हम लोगों की लाइफ से समझें, जिएं और सीखें। बहुत सारी चीज़ें जो हम क्या करते हैं ना कि हमारे पे थोप दी जाती हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ बायसेस। और वो बायसेस क्या होते हैं, कई बार वो बायसेस जो है ना हमारे खुद के क्रिएट होते हैं, कई बार वो बायसेस हमारे खुद के क्रिएट किए हुए होते हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं। हमको लगता है कि एक कभी भी आप देखिएगा ना, कभी आपकी लाइफ में ऐसा समय आया अपने बोला अबे मुझको मत सिखा यार, मुझे सब पता है, होता है ना। बट एक्चुअली अगर थोड़ा सा पॉज लेकर हम सोचें क्या हमको सच में सब कुछ पता है? वी डोंट नो एनीथिंग, हमें कुछ नहीं पता है। इस कैमरे पे, इस स्क्रीन पे आप मुझे देख रहे हैं, मेरे पीछे का शायद बैकग्राउंड आपको दिख रहा हो, इसके पीछे क्या है आपको नहीं पता है। इस कैमरे के पीछे क्या है, कौन है, आपको नहीं पता है। हम अज्यूम करते हैं लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कि ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा, उसके हिसाब से हम चीज़ें सेट कर लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है, मुझे इसके साथ दोस्ती करनी है, मुझे इसके साथ दोस्ती नहीं करनी है। क्रिप करते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर। उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि हम कई बार जो है प्रेजेंट में जीते ही नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर किसी ने आपका दिल तोड़ दिया तो आप क्या करोगे? बहुत सारे लोगों को आपने देखा रहेगा, फिल्मों में भी देखा रहेगा कि नहीं, आई हेट गर्ल्स, आई हेट मैन काइंड ऑफ थिंग। ऐसे लोग धारणा बना लेते हैं ना। भाई अगर आपका एक बार एक्सीडेंट हो जाता है किसी जगह पे, तो आप चाहो या ना चाहो उस जगह जाने से आपको डर लगता है। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन ने एक धारणा बना ली कि वहाँ पे ऐसा बुरा इंसिडेंस हुआ था, राइट। प्रिजुडिसेस, हम चीज़ों को एज्यूम करते हैं। एंड सबसे बड़ा हमारे दर्द का कारण यही है कि हम प्रेजेंट में नहीं रहते हैं। अगर आप 5 मिनट के लिए कहीं बैठ जाएं, या ट्रैवल कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, कुछ भी, पहली चीज़ तो जैसे मान लीजिए कि अगर ये वीडियो आप ड्राइव करते टाइम सुन रहे हैं, मुझे देख नहीं रहे हैं, तो आपके दिमाग में कुछ और इमेजेस चल रही होंगी। वो हकीकत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। एंड अगर हम 2 मिनट के लिए भी कहीं शांति से बैठते हैं ना, तो हम या तो पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं या फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं। आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम लिखिए, कोई भी प्रॉब्लम लिखिए, आई कैन बेट ऑन दैट, एंड थ्रू माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ कोर्स, ये असल में सत्य है ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि
मैं अगर बोलूँ कि मुझे ज़िंदगी में किसी ने धोखा दिया, ठीक है, बट मुझे ज़िंदगी में किसी ने धोखा दिया इसके लिए मैं तकलीफ में हूँ, राइट? यू गेट इट टिल हियर? लेकिन आज एक बात बताइए कि आज मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, क्या वो व्यक्ति मेरे सामने है? नहीं। क्या उसका किया हुआ मेरे साथ है? मे बी इन मेमोरीज, बट मैं उस चीज को सोचकर अगर दुखी हूं तो क्यों? बिकॉज आई एम नॉट इन प्रेजेंट। मैं किसी ऐसी चीज को लेकर दुखी हूं जो मुझे नहीं मिली या मुझे नहीं मिल सकता। प्रॉपर्टी में बंटवारा होगा तो मेरा कुछ आएगा कि नहीं आएगा, मेरी कंपनी इतने करोड़ का प्रॉफिट करेगी कि नहीं करेगी, भाई वो फ्यूचर है। मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मेरा रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, वो फ्यूचर है। उसके बारे में लेकर मैं आज क्यों तकलीफ में हूं? एंड इफ वी लर्न दिस एबिलिटी टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, बहुत सारे तरीके हैं भाई, मैं यहाँ पे ज्ञान देने नहीं आया हूँ आपको, आई एम जस्ट शेयरिंग द एक्सपीरियंसेस। बहुत सारे तरीके हैं, आप अपना तरीका ढूंढिए कि कैसे आप प्रेजेंट में रह सकते हैं। स्टेज फियर इज वन ऑफ द थिंग्स, राइट? I was I used to be shit scared in front of people, and this was taught to me by one of my seniors. He told that, Vivek, when you are on the stage, just be yourself, just live in the present, think that these are people who you enjoy talking with. तुम्हें सिर्फ उनसे दिल से बात करनी है, वहां प्रेजेंट होकर, that's it. एंड यही सत्य है, ऐसा ही होता है। आप किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, जब मैं अभी जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लाइक सहज दिख रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत, इट इज बिकॉज आई नो दैट आई एम इन प्रेजेंट, आई एम टॉकिंग टू यू एंड आई एम हियर टू मेक सम सेंस, शेयर एक्सपीरियंसेस। सो रॉकेट साइंस नहीं है। जिंदगी जीने के लिए 2-3 चीजें हमें करनी होती हैं। सबसे पहली चीज होती है वो होती है क्लैरिटी। हम किसी भी चीज से तब तक परेशान रहते हैं, तब तक एम्बिग्यूटी रहती है, तब तक हमारी तकलीफ का कारण रहता है, जब तक हमको क्लैरिटी नहीं होती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने गाड़ी गिफ्ट कर दी, अब आपको यही नहीं पता है कि उस गाड़ी को चलाना कैसे है, उसका करना क्या है, रखना है, बेचना है, क्या करना, आपको कुछ पता नहीं है। अब वो एंग्जाइटी क्रिएट करना शुरू कर देगी। लेकिन जहां आपको क्लैरिटी आती है तो चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं, आपको पता चलता है कि करना क्या है। जब आपको ये पता है कि करना क्या है तो आप करना शुरू कर देते हो। वेरी सिंपल। कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल अपना खुद का। जब आप 10th का एग्जाम दे रहे होते हो, 12th का एग्जाम दे रहे होते हो, जब करियर में आते हो या बिजनेस में आते हो, हमें थोड़ी ना पता होता है कि क्या करना है। भाई अगर ऐसी बात होती तो मतलब वी वुड हैव बीन इन अ डिफरेंट स्पेस। सब लोगों का प्रोसेस यही होता है। कोई चांद पे कॉलोनी बसा लेता है और कोई अपना कॉलोनी जो है वो भी संभाल नहीं पाता है, अपना घर भी नहीं संभाल पाता है। सो इट इज ऑल बिकॉज लाइक वेदर वी आर लिविंग इन द प्रेजेंट और नॉट, वेदर वी हैव क्लैरिटी इन आवर लाइफ और नॉट। सबसे पहली चीज जो है जिंदगी जीने के लिए वो है क्लैरिटी। दूसरा है अलाइनिंग योरसेल्फ टू द नेचर। हम कई बार क्या करते हैं, नेचर के विरुद्ध जाते हैं। हमें पता है ना कि गुस्सा करना खराब होता है, ये नेचर हमको सिखाता है, लेकिन तो भी हम गुस्सा करते हैं, बदला लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों में चले जाते हैं। बिकॉज ये तो ऐसी चीज़ है कि भाई यहाँ से गोली चली, उधर लड़ी, फिर वहाँ 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 लड़ी, उसके बाद अपने पे ही आ गई। ऐसी चीज़ें होती हैं। हम कई बार नेचर के खिलाफ जाते हैं। नेचर क्या बोलता है हमको? नेचर बोलता है हैव पेशेंस, अपना काम करो, हैव पेशेंस। हम ना तो अपना काम करते हैं, ना तो हम पेशेंस रखते हैं। परेशानी कौन झेलता है? हम झेलते हैं, राइट? तो अब बताइए कि कैसे हम खुश रह सकते हैं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट लिव इन द करंट। कभी भी जब नदी चल रही होती तो ये नहीं सोचती कि उसका होगा क्या, कहां से आई थी, कुछ नहीं सोचती है, सिर्फ चलती है। ऐसे ही कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति आपके आसपास, जिसको भी आपको लगता है कि वो सक्सेसफुल है, उसकी लाइफ को आप उठा के देख लीजिए। वो जो काम भी करता है ना, वो काम पूरी शिद्दत से करता है और उसी मोमेंट में बैठ के करता है, वो पूरी शिद्दत से। इसके लिए वो सक्सेसफुल है। उसके पास समय ही नहीं है पास्ट में झांकने का या फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचने का। विजन है, मिशन है, लेकिन फ्यूचर को लेकर वो चिंतित नहीं है, एक्साइटेड है, क्यूरियस है। एंड वो क्यूरियोसिटी उसे आज
वो सारी चीज़ें करने पे मजबूर करती हैं कि भाई ये काम मुझे करना है, बिकॉज इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा, एंड सर्कलिंग बैक टू क्लैरिटी. सो क्लैरिटी, अलाइनमेंट विद नेचर एंड लिविंग इन द प्रेजेंट. बहुत सिंपल है, कोशिश करने की देर है. ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ. और अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो आप भी शेयर कीजिए. ओनली ऑन क्लिक इंडिया.